हेलो माय डियर एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रस्ट ए प्लस ग्रेड। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर, जिसमें आज हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 एग्जाम के बारे में। दिस इज पलटवार, आपकी बार आरआरबी जेईई पार। बिल्कुल गाइस, आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जैसा कि सबको याद है शिफ्ट 2 कैंसिल हो चुका है और कैंसिल होने के बाद अब इसके री एग्जाम की डेट जो कि अभी तक नहीं आई है, बट मोस्ट प्रोबेबली गाइस आप लोगों के 2 और 6 तारीख को आरआरबी एएलपी 2 का एग्जाम है। तो आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 कंप्लीट होने के बाद आप लोगों की एग्जाम डेट जल्द ही आ जाएगी। यानी कि आज हम लोग अगर बात करें तो हमारा 1 तारीख है, यानी कि 2 और 6 तारीख को एएलपी का एग्जाम होने के बाद यानी लगभग 10 दिन बाद आप लोगों का एग्जाम होने के चांसेस हैं। यानी हम लोग मैक्स टू मैक्स या हम लोग एवरेज लेके चलें तो 10 दिन आपके पास हैं। तो 10 दिन में हमारी क्या स्ट्रेटेजी हो, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स इस बात से परेशान है। पहली बात तो जिनके अच्छे मार्क्स आए कि यार अब दोबारा बार सेकंड टाइम में वापस से अच्छे मार्क्स ला पाऊंगा या नहीं ला पाऊंगा, और जिनके थोड़ा बहुत एग्जाम में दिक्कत हुआ, जो 70 80 90 वाली रेंज में अटक गए, वो चाहेंगे कि ऑफकोर्स सेकंड चांस मिला है तो हम लोग मार्क्स को इंप्रूव करें। सो गाइस, पहली बात तो आप लोगों को ना डरने की जरूरत है ना कुछ, आप लोगों को थोड़ा सा सजग होने की जरूरत है। देखो, सबसे पहली बात तो पेपर पिछली बार से मुश्किल आएगा, थोड़ा सा टफ आएगा। टफ आने का कारण भी है क्योंकि अब आपको पैटर्न पता है। ठीक है, तो पैटर्न पता है तो स्पेसिफिकली वैसे तो 10 से 15 दिन में 20 दिन में ऐसी कोई बहुत ज्यादा इतनी तैयारी नहीं कर सकता कोई कि भाई पैटर्न पता हो तो पूरा 150 में से 150 का तैयारी कर लेगा। नहीं, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। बट हाँ, आप लोगों को एटलीस्ट जितने मार्क्स आप सभी लोगों के आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में आए हैं, तो मैं चाहूंगा कि सभी लोग इतनी कोशिश जरूर करें कि आप लोगों का जो सेकंड चांस आप लोगों का शिफ्ट 2 के लिए मिल रहा है, इस पर्टिकुलर चांस का फायदा उठाएं। फायदा उठाने का तरीका है, भाई आपको ये तो समझ में आ गया कि कोई भी क्वेश्चन सीधे ऊपर ऊपर से नहीं पूछा गया, यानी आपको सिर्फ एमसीक्यू लगाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। मैक्सिमम आरआरबी में सेलेक्ट होने वाले स्टूडेंट्स के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, वो स्टूडेंट सबसे ज्यादा सेलेक्ट हुए सीबीटी 1 में जो अभी तक नॉन टेक का अच्छे से प्रिपेयर कर रहे थे। टेक्निकल वाले भी हुए हैं बट नॉन टेक का प्रिपेयर करने वाले ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे सीबीटी 1 में, क्योंकि पूरा नॉन टेक था। तो सीबीटी 2 उनके लिए थोड़ा टफ था, क्यों? क्योंकि वो टेक्निकल था। सीबीटी 2 आप लोगों का 1 महीने बाद ही एग्जाम कंडक्ट करवा दिया गया 22 अप्रैल को, जैसा कि एग्जाम हुआ। जो आपके सीबीटी 1 का रिजल्ट आकर आने में, मतलब एग्जाम होने और रिजल्ट आकर एग्जाम होने में ज्यादा से ज्यादा 1 डेढ़ महीना 2 महीने का आपके पास टाइम था। तो इतने कम टाइम के अंदर पूरा टेक्निकल तैयार करना किसी नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए इज अ वेरी टिपिकल टास्क। यहाँ फिर टेक्निकल वालों को फायदा मिला। भाई टेक्निकल वाले यानी जिनका सीबीटी 1 जैसे जैसे उन्होंने बढ़िया से पढ़ाई करके नॉन टेक भी अच्छे से कवर किया और सीबीटी 1 क्लियर किया, सीबीटी 2 में वो अच्छा गेन करे। तो गैस यहाँ सबसे पहले बात तो ये तो फिक्स है, फायदा उनको है जिन लोगों का आप लोगों का टेक्निकल काफी अच्छा है ना। हाँ, क्योंकि सीबीटी 2 का पैटर्न जो अभी आप लोगों का एग्जाम हुआ 22 अप्रैल को, उसमें साफ साफ देखा गया कि आप लोगों का कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन ऊपर ऊपर से नहीं पूछा गया, डीपली पूछा गया। यानी जिसको अच्छा नॉलेज है गाइस, यानी जिसने अपने टोटली सिर्फ शॉर्ट नोट्स के थ्रू नहीं गए, शॉर्ट नोट्स तो आप लोगों को तैयार रखने ही है, बट उन शॉर्ट नोट्स के पीछे आप लोगों ने जो डीप थ्योरी है, यानी कि आप लोगों के कंसेप्चुअल पार्ट एकदम क्लियर है, वही क्वेश्चन में अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे थे। तो गाइस क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं, टेक्निकल क्वेश्चन अच्छे आ रहे हैं। नॉन टेक्निकल तो गाइस आपका लगभग सेम लेवल का रहेगा, आप लोग उसे अपने लेवल पे इंप्रूव करेंगे सही। मैं आपको यहाँ पर सिर्फ आज बात करूंगा कि टेक्निकल को कैसे इंप्रूव करें, कैसे क्या करें। तो गाइस टेक्निकल को आप लोगों को सिर्फ पहली बात तो ये टारगेट रखना है, जिन लोगों के 70 80 90 मार्क्स आए गाइस, इस बार 100 प्लस में 3 डिजिट में लेके जाना है। मैं पहले बता देता हूँ गाइस, आप लोगों को 3 डिजिट का स्कोर कम से कम लेकर चलना है, 3 डिजिट में मार्क्स आने ही चाहिए। आप लोग अटेम्प्ट भी करके आओ तो कोशिश करना गाइस 3 डिजिट वाला डिजिट आप लोगों के पास होना चाहिए अपने पर्टिकुलर इस बार जो मार्क्स आप लोगों के पास आने वाले हैं। लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा ऑफ कोर्स, तो थोड़ा सा तैयारी करते हुए चलें और तैयारी को इस तरह से करें कि आप लोगों के जनरली डीपली आप लोग सभी सब्जेक्ट्स को एक बार थ्रू आउट जाएं। ठीक है, स्पेसिफिकली सारे टॉपिक्स पे मत जाओ, जनरली आप लोगों ने चीजें पढ़ रखी उनको शॉर्ट नोट्स के थ्रू कवर करते हुए चलो। और अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के रेस्पॉन्सिस कीज आप लोगों के पास है, मतलब सीबीटी 2 के दोनों शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 के दोनों के रेस्पॉन्स कीज आपके पास है। आपका दोस्त ने शायद सीबीटी 2 में शिफ्ट 1 में दिया होगा, आपने शिफ्ट 2 में दिया, व्हाटएवर, दोनों रेस्पॉन्स कीज यानी क्वेश्चंस आपके पास हैं। फिर उन क्वेश्चंस में देखो आपके टफ यानी थोड़े से एक्स्ट्रा टॉपिक्स क्या हैं जो आप लोगों को लग रहे हैं कि यार ये मुझसे नहीं बन रहे, तो उन पैटर्न्स पे थोड़ा सा फोकस करते हुए उन पर थोड़ा सा अपनी कमांड ज्यादा बनाएं। जैसे कि काफी स्टूडेंट्स हैं जिनका जिनका मैसेज आता है सर मटेरियल साइंस के काफी क्वेश्चंस दिक्कत कर रहे हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चंस दिक्कत कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से सर कुछ क्वेश्चंस आए वो थोड़े बहुत दिक्कत कर रहे हैं। सो गाइस जो दिक्कत है उनको रिजॉल्व करें। न्यूमेरिकल्स आए जैसे सीबीटी
टू का शिफ्ट वन का मैंने पेपर देखा तो न्यूमेरिकल्स आया पावर सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से, है ना। तो उसमें डीसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं एसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन डाले, बट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। यानी काफी स्टूडेंट्स ने जिनके भी मैंने रेस्पॉन्स की मंगवाए कि बेटा एक बार चेक करते, तो उन्होंने वो दोनों क्वेश्चन ही छोड़े हुए हैं। जबकि अगर उनको सॉल्व किया जाए तो तुरंत प्रभाव से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए मैंने एसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आप लोगों को यूट्यूब पर भी सॉल्व करवा देने हैं। डोंट वरी, आपके सीबीटी 2 का जो आप नेक्स्ट दोबारा इसे एग्जाम होने वाला है। सब्जेक्ट्स को कैसे रिवाइज करना है, देखो मैंने अभी तक आप लोगों को यूट्यूब पर जितने भी सब्जेक्ट कराए ये सारे सब्जेक्ट करवाए हैं ना, ये सारे सब्जेक्ट करवाए हैं और डीपली करवाए हैं। डीपली इन द सेंस, जब कभी कोई क्वेश्चन आपको सामने लेकर आता हूं तो उसके पीछे उसका जितना डीपली यानी उससे रिलेटेड जो बाकी चीजें पूछी जा सकती है वो हमेशा बताइए। जैसे अगर मैं बात करूं, आपका पावर सिस्टम आप लोगों को कंप्लीट करवाया गया है और आई थिंक मेरे ख्याल से पावर सिस्टम में आप लोगों को कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आया होगा जिन्होंने शुरू से मेरे साथ बने हुए हैं। मैंने कोई बैच लॉन्च नहीं किया आरआरबी के लिए। आप लोगों को यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मैं दे सकता हूं उतना आपको प्रोवाइड कराया गया है, क्योंकि 1 महीने पहले ही आप लोगों का ये पर्टिकुलर चैनल एस्टेब्लिश हुआ था आरआरबी सीबीटी 2 की एग्जाम आने से जस्ट पहले। 22 अप्रैल को आपका एग्जाम था और हम लोगों ने लगभग 15 अप्रैल से हमारी क्लासेस स्टार्ट करी है, ठीक है ना। तो ऑफकोर्स 1 महीने के लिए क्या बैच लॉन्च करना, क्या क्रैश कोर्स, काफी स्टूडेंट ने कहा, बट मेरे ख्याल से यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पर आप लोग 1 महीने में अपना फाइनल तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि रिवीजन ही कर सकते हैं 1 महीने में। अभी भी आपके पास समय इतना ही बचा है। तो गैस पावर सिस्टम आप लोगों का हो चुका है। जिनका पावर सिस्टम इश्यूज आए गैस, आप मेरे पर्टिकुलर वीडियोस जाके देख लीजिए। प्लेलिस्ट में जाओगे तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के नाम से, पावर सिस्टम के नाम से 12 लेक्चर का प्लेलिस्ट है। जस्ट गो थ्रू दैट अगर पावर सिस्टम में इशू है तो। इसके बाद गैस आपको यूटिलाइजेशन और एस्टिमेशन कॉस्टिंग में अगर कोई दिक्कत आया है तो यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग की गैस मैंने मैराथन के नाम से आप लोगों का एक प्लेलिस्ट में मैराथन के नाम से आप लोगों के पास ये पर्टिकुलरली यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग पूरा पढ़ाया हुआ है, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको यूटिलाइजेशन एस्टिमेशन कॉस्टिंग के क्वेश्चन उलझा रहे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके मैराथन के नाम से देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कंट्रोल डिजिटल और सिग्नल, गाइस बताओ इसमें आप लोगों के आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में कंट्रोल सिस्टम आप लोगों का मैंने जितना पढ़ाया गया उसमें से आपको हेल्प किया लाप्लास ट्रांसफॉर्म, स्पेसिफिकली सिग्नल सिस्टम से भी आप लोग देख सकते हैं। भाई ये तीनों सब्जेक्ट आप लोगों की किस में नहीं है, आरआरबी जेईई में नहीं है, बट आरआरबी जेईई में लाप्लास के कुछ क्वेश्चंस आए। सो गाइस आप लोगों को अगर इनमें से कोई भी स्पेसिफिकली अभी आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के हिसाब से कहें तो सिग्नल सिस्टम में गाइस आप लोगों को जो मैंने लाप्लास पढ़ा रखा है वो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं एक बार, है। ये तीनों सब्जेक्ट गाइस आप लोगों को वन शॉट सीरीज के नाम से मिलेंगे। भाई मेरा फाइनल टारगेट यही है कि मैं आने वाले कुछ समय के अंदर अंदर ही आप लोगों को सारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने सब्जेक्ट है उन सबका एक वन शॉट सीरीज प्रोवाइड करवाऊं, यानी एक सब्जेक्ट और एक शॉट में कंप्लीट। तो आप लोगों को 3-3 घंटे के एक एक शॉट में तीनों सब्जेक्ट करवा रखे हैं। आप सिग्नल सिस्टम के लाप्लास ट्रांसफॉर्म को वहां से जाके देख सकते हैं। 3 घंटे में पूरा सिग्नल सिस्टम पढ़ाया हुआ, आपको सिर्फ लाप्लास कवर करना है, फोरियर और जेट ट्रांसफॉर्म छोड़ देना, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का इलेक्ट्रिकल मशीन, सिंक्रोनस मशीन, आप लोगों के बेस्ट 200 क्वेश्चन सीरीज के नाम से करवा रखा है। आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो अगर मशीन आप लोगों का कहीं पर वीक हो रहा है देन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर सीरीज। नेक्स्ट गाइस आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट, और ये पूरा पर्टिकुलर ये आपका बेसिक कंसेप्ट है सर्किटल लॉ थ्योरम से, मैग्नेटिक सर्किट से, एसी फंडामेंटल। गाइस ये सबके सब नेटवर्क थ्योरी के पार्ट है। ये आप लोगों को करवा रखे हैं गाइस। आप लोगों का लास्ट रिवीजन के नाम से एक पर्टिकुलर सीरीज आप लोगों को मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं गाइस ये पर्टिकुलर भी पढ़वा रखा है। तो गाइस आपको कितने सब्जेक्ट करवा रखे हैं, पावर सिस्टम करवा रखा है, यूटिलाइजेशन करवा रखा है, इसके अलावा मशीन करवा रखा है, नेटवर्क करवा रखा है, 4 सब्जेक्ट ये करवा रखे हैं। अब आपके आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में 2 सब्जेक्ट और आते हैं जो नहीं करवाए उस वक्त, क्योंकि समय जितना था उसमें अच्छे से करवाए जो सब्जेक्ट करवाए हैं, मेजरमेंट और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। अब गैस समय यही है कि इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट करें, और एक एक्स्ट्रा बनता है गैस मटेरियल साइंस ऑल्सो देयर। तो अब आप लोगों के पास 3 चॉइस है गैस। एक तो आप लोगों के पास मेजरमेंट है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स गैस मैं लूंगा नहीं, मैं आप लोगों का या तो मेजरमेंट का ऑप्शन दे रहा हूं और एक आप लोगों को मटेरियल साइंस का ऑप्शन दे रहा हूं। आप लोग मुझे बताएंगे गैस कि आप लोगों को इनमें से क्या आप लोगों को स्टार्ट करना है। तो मैं आप लोगों का कल से यानी कि 2 तारीख से 2 मई से आप लोगों का इन दोनों में से कोई एक सीरीज स्टार्ट करूंगा। तो मेरी प्रायोरिटी तो ये है, बाकी आप लोग जैसा कहें कमेंट में डालिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो के। मेरी प्रायोरिटी ये है कि मैं आपको 10 दिन के लिए मेजरमेंट की सीरीज शुरू करूं और चैप्टर वाइज मेजरमेंट को पूरा डेली सिर्फ 45 से 50 मिनट या 1 घंटा हम लोग शाम को, वही जो हम लोग हमेशा शाम को 8:15 बजे, कितना गैस फिक्स है, रात को 8:15 पर आप लोगों का डेली क्लास रखूं मैं मेजरमेंट का। मेरी इच्छा यही है गैस कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज 10 दिन के अंदर या 7 दिन के अंदर, जितने दिन में हमारे करीब करीब 100+ क्वेश्चन हो जाए मेजरमेंट के, ये पर्टिकुलर टारगेट हम लोग रखते हैं। और मटेरियल साइंस को मैं वन शॉट सीरीज में यानी 1-2 घंटे के आसपास का एक पर्टिकुलर वन शॉट सीरीज लेके मटेरियल साइंस उसमें कंप्लीट करवाना चाहूंगा। तो आने वाले 10 दिन में यानी आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का शिफ्ट 2 का गैस पेपर दोबारा होने का जो है वो लगभग डेट आ जाएगा। 10 दिन 15 दिन के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो उससे पहले गैस ये 2 चीजें हम लोग कंप्लीट कर लें, ये आप लोगों के पास होना चाहिए। तो मेजरमेंट मेरी इच्छा यही है, बाकी आप लोग जैसा कहें। आप कहोगे तो मटेरियल साइंस की सीरीज चला देते हैं, फिर मेजरमेंट बाद में चला लेंगे।
तो भाई मेरी इच्छा ये है, और मुझे अपना पर्टिकुलरली बताइएगा भाई, क्या यही प्रोसेस रखें, यानी मेजरमेंट की सीरीज चलाएं और मटेरियल की वन शॉट रखें, या उल्टा कर दें, यानी दोनों की ही सीरीज चलाएं। मेजरमेंट को वन शॉट में करना इज नॉट पॉसिबल, मटेरियल साइंस को किया जा सकता है। तो गाइस यही है कि मेजरमेंट पर तो हम लोग कल से सीरीज चलाएं 2 मई से, और आप लोगों का मटेरियल पे एक वन शॉट सीरीज रखें जिसमें आपका मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइस बताओ, आप लोगों का काफी सारा सिलेबस लगभग लगभग यूट्यूब पे कंप्लीट हो जाएगा अगर हम लोग ये करते हैं। ठीक है, तो अपने पर्टिकुलरली इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में डालना कि आप लोगों को इन दोनों सब्जेक्ट में कैसे हम लोग जो है वो जाएं, यानी क्या हम लोग इस प्रोसीजर को फॉलो करें, तो मेजरमेंट की सीरीज और आप लोग के मटेरियल साइंस पर हम लोग एक वन शॉट सीरीज खेल लें। और आप लोगों के गाइस इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी दिक्कत हो और आपको लगता है कि सर आप इन सब्जेक्ट में से कोई भी सब्जेक्ट का नाम अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप लोग कि सर हमको इस सब्जेक्ट में इस तरह के क्वेश्चंस में दिक्कत आ रहा है सर, क्या आप इस पर भी कोई पर्टिकुलर वन शॉट ले सकते हो क्या। तो ध्यान से गाइस, जैसे कि 7 दिन तो मेजरमेंट चलेगा और एक दिन आपका मटेरियल साइंस का वन शॉट, यानी ये तो 8 ही दिन हुए। बट शायद एग्जाम 10 दिन या 15 दिन में हो, तो हमारे पास इनफ डेज अभी और हैं। तो आप कहेंगे तो आप लोगों की जितने भी सब्जेक्ट्स रिमेनिंग सब्जेक्ट हैं, इनमें से अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों से क्वेश्चन बनने में समझने में दिक्कत है, तो आप मुझे बताइएगा। मैं उस स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों का एक स्पेशल क्लास लेकर आप लोगों को वो पर्टिकुलर टॉपिक वाइज भी आप लोगों का कोई भी सब्जेक्ट कंप्लीट करवा सकता हूं, है ना। तो आप कहेंगे तो स्पेसिफिक किसी भी टॉपिक को उठाकर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल प्लानिंग यही है, आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा गाइस कि हम 2 तारीख से मेजरमेंट शुरू करें और बीच में आप लोगों का एक दिन वन शॉर्ट सीरीज मटेरियल साइंस के लिए ले लें। और आपको अगर अपने इन सब्जेक्ट्स में से इन सभी सब्जेक्ट को जो आप लोगों का कवर किए गए, इनमें अगर कोई भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक पर आप लोगों को इश्यू है, देन जस्ट गो विद द कमेंट बॉक्स में डालिएगा कि सर इस पर्टिकुलर टॉपिक से हमें आरआरबी सीबीटी 2 के शिफ्ट 2 में हम लोगों को काफी दिक्कत आई सर, इसके भी हम लोगों को कंसेप्ट एक बार समझा दीजिए। तो 1 घंटे का क्लास गाइस आपके स्पेसिफिक कंसेप्ट को लेकर भी, टॉपिक को लेकर भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सो गाइस दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर योर प्रिपरेशन। आरआरबी जेईई सीबीटी 2 के शिफ्ट 2 के सेकंड अटेम्प्ट के लिए बिल्कुल तैयार रहें। हमारी आने वाली सीरीज या तो मेजरमेंट या मटेरियल साइंस, या आप जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट अपना लिखते हैं या कोई पर्टिकुलर टॉपिक लिखते हैं गाइस, उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे हम पलटवार आरआरबी, आपकी बार आरआरबी जेईई पार। तो गाइस इस बार 3 डिजिट में मार्क्स लाने हैं, बिल्कुल तैयार रहें। मिलते हैं गाइस 2 मई से आप लोगों के कमेंट बॉक्स में डाले गए सब्जेक्ट के साथ। ओके गाइस, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।